हम पीईटी के कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत ही इजी वे में और शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, स्टार्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है, एक आदमी धारा के विरुद्ध 16 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। उसकी दिशा में प्रत्येक दिशा में उसको 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग क्या होगा? क्वेश्चन ये है। तो देखिए धारा के विरुद्ध जाएगा, दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगा दीजिए। दूरी बटा समय, दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। 16 और समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। अब ऐसे ही धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में सेम दूरी बटा समय, तो धारा की दिशा में 27 किलोमीटर बटा 5। ठीक है। अब हमको अगर धारा का वेग निकालना है, क्या हमको फाइंड क्या करना है? धारा का वेग। तो धारा का वेग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 धारा की दिशा में 4 माइनस धारा की विपरीत दिशा में 4। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे धारा की दिशाओं का डायरेक्शन ऑपोजिट और होगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, 1/2 आपको करना होगा। तो 1/2 देखिए धारा की दिशा में 4 कितना है आपका? 27/5 माइनस 16/5। आप एलसीएम ले लीजिए, इसका 5 आ गया और इसको आप माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ बाहर 1/2 है तो 11/10 हो गया। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएंगे। 1.1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 1.1, सेकेंड ऑप्शन बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट है, घनमूल जिसे कहते हैं। 256 का हमें सरलतम रूप मिश्रण करनी में देना है। तो देखिए 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए फटाफट। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चिंग 12, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये टोटल आपके 8 आ जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको ऐसे करके लिखिए, 2 पे 8 हो गया और यहाँ पे 3। इसका फॉर्म आपको इस तरह से लिखना है, 2 पे 3, 2 पे 3, 6 हो गए और 2 आपके रिमेन हो गए। ये भी आपने इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे आपका, तो अब इसको कैसे करेंगे? 1/3 कर दीजिए इंटू 2 पे 3, 1/3 2। अब इस पे 1/3 करने से ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसका घनमूल इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या वैल्यू बचती है? 2 × 2। ये तो एकदम क्लियर हो गया आपकी। अब उसके बाद में 3 और इसको आपको क्या फॉर्म लिखना है? 2 पे पावर 2 है तो इसको आप 4 लिख सकते हैं। तो 2 बाहर जो आपके ये कैंसिल हो गई, इसका घनमूल कैंसिल होने पर ये कितना आ गया? 4 और ये आपका क्यूब रूट 4 में रह गया। तो देखिए अब आपका आंसर क्या आता है? आंसर आपका आ गया यहाँ पे 4, ये आपका आंसर बनता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको ऑप्शन वहां पे गिवन होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है 4, 3 A 4 था, बी आपका यहाँ पे दिया है 5, 4, सी दिया है 2, क्यूब रूट 4। तो आप इसमें से, और डी ऑप्शन था आपका 4 4 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपने क्या किया? इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका फॉर्म 2 पे 3, 2 पे 3, क्योंकि हमें 3 को कैंसिल करना है, इसलिए 2 पे 3, 2 पे 3 इंटू 2 पे पावर 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये अंदर हमने इसको फॉर्म में रख लिया, तो ये हमारा इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इसमें सिर्फ साइन को बदल दिया जाता है, तो इसका आंसर होता है -5/7। अगर आपका यहाँ पे योगात्मक की जगह गुणात्मक होता तो आपकी वैल्यूज भी पलट जाती। इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा, योगात्मक और गुणात्मक का प्रतिलोम का क्वेश्चन करते समय विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं बताइए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि अभाज्य और भाज्य में क्या अंतर होता है। अभाज्य वो संख्या है जो खुद के टेबल में आती है, किसी और टेबल में नहीं आती है।
जिस प्रकार 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा, और ये भाज्य हैं जैसे 4, 6, 8 ये सब आती है, ये कई टेबल्स में आती है। अब ये सबसे छोटी संख्या अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो चूज करना होता है, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अब ये भी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या स्टार्ट किससे होती है, 2 से होती है। तो आपने फटाफट इस चारों ऑप्शन में क्या देख लोगे कि 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। तो आप 2, 3, 5, 7, 2, 5, 7, 9, इसमें 3 मिसिंग है, तो हमारा क्या ऑप्शन सही होता है, सी। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं ढूंढने का एक मेथड था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 4√3 - 3√3 का मान है। अपने समय का बहुत उचित उपयोग करते हुए स्पीड से आपको सॉल्व करना है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। 4√3 - 3√3, देखिए 4√3 - 3√3 है, तो आपने इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, √3 को कॉमन निकाल लीजिए। 4 - 3 तो आपका √3, यहाँ पहले सबसे पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हमारा 1 आता है, और इन दोनों में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये √3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। अब देखिए ये क्वेश्चन है 8 पे पावर x प्लस 8 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 72, और हमें x का मान निकालना है। ठीक है, ये पावर पे क्वेश्चन है, तो अब देखिए 8 पर x प्लस 8 पर x जो पावर होती है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 72। अब हमने लिखा 8 पर x प्लस 8, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, ये स्पेस खाली होगी, वहाँ पे जो स्पेस खाली होती है वहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। 8 पर x हमने एलसीएम ले लिया 8 प्लस 1, तो हमारा क्या आ गया, 8 पर x इंटू 9 पर 8 इज इक्वल्स टू 72। अब हम क्या करेंगे, 8x इंटू 9, और इसको 8 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से कर देंगे, और 8x लिखेंगे 72 इंटू 8/9, इसको हमने कहाँ भेज दिया, नीचे, ये क्रॉस में कट गया, तो हमारा 8 पर पावर 2 आ गया। राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारा, 8 पे पावर 2। अब 8 पर x इज इक्वल्स टू 8 पर 2। अब ये बेस देखिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, बेस को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमने पावर्स देखी, x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे जो ऑप्शंस दिए वो हैं, 2 है, एक 2 है, B है 1 है, C 4 था, D 5 था, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पे रूट में दिया है 0.01 प्लस √0.0064, इसमें हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वैल्यूज कैसे निकालनी है, इसमें हमारे ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए डबल अंडर रूट है, तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो 0.01 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हम इसके डेसिमल को सबसे पहले रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ये हमारा हटेगा, तो क्या हो गया, डेसिमल हटाने पर हमारा इतना आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको फटाफट करना है, 0.01 को ऐसे ही रखेंगे, 64 का डायरेक्ट लीजिए, 8 हो गया, और इसके 2 जीरो है, 2 जीरो का 1 बन जाएगा, 100 हो गया। अब इसका भी रिमूव कर दीजिए, तो ये आपका हटाने पर आ जाएगा 1/100 प्लस 8/100, एलसीएम ले लीजिए 100, तो ये कितना आ गया 9। ठीक है, अभी इसका भी हमारा स्क्वायर रूट है, अब हमने इसका क्या कर दिया 3/10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.3। यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है 0.3, बी है आपका 0.05, और इसका सी है आपका 0.4, डी ऑप्शन है आपका 1, तो आपका कौन सा करेक्ट हो गया 0.3 आपका करेक्ट हुआ। हमने किया कैसे, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, जो कि इसके अंदर पहले रूट था, इसका हमने क्या किया, इसके डेसिमल को रिमूव किया, इसके नीचे 1 लिखा, डबल 4 जीरोस लगे, 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का आपको पता ही है, और इसके 1000 का क्या हो गया 100, 10,000 का हमारा 100 हो गया, क्योंकि 2 जीरो का 1 जीरो बनता है, 2 शून्य का 1 शून्य बनता है। अब उसके बाद में इसका भी डेसिमल हमने हटा दिया, दशमलव हटाने पर 1/100 8/100, इसका एलसीएम ले लिया, और ये हमारा ऐड करने पर जोड़ने पे 9 आता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, तो 100 का स्क्वायर रूट निकालने पे 10 आ गया, भाग देने पे 0.3 आपका, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा,
35 विषम संख्याओं का योग है। अब 35 विषम संख्याओं को निकालने का सबसे शॉर्ट मेथड आप यूज कीजिए, क्योंकि आपके पास समय की कमी होगी। आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, ये आपका यूनिट इकाई स्थान को आप स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया। और ये जो 3 है, इसको 3 को 1 बढ़ा के 1 नंबर आगे जाइए, 4 हो गया, तो कितना होता है 12। बस इसको यहाँ लिख दीजिए 12, 1 2 2 5। तो आपका ऑप्शन इसमें भी ए करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। इसका स्क्वायर किया, इकाई स्थान का भी स्क्वायर कर दिया और इसका 1 आगे ले लिया, तो आपका 3 4 12 12 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से है, रूट में दिया गया है और बहुत इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 12 है, तो हमारा 3 4 12 भी हो सकता है, 6 2 12 भी हो सकता है, 2 6 12 हम ले सकते हैं, 12 1 12 भी ले सकते हैं। हमको ऐसा एक ऑप्शन चुनना है जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो हमारा 1 का डिफरेंस किसमें आ रहा है, 3 into 4 में, और ये प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है, तो इनमें से हम ये बड़े वाले फैक्टर को ले लेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होगा, बी करेक्ट होगा। बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके से, ऐसे आपको मिनटों में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटे भाज्य संख्या जो कि विषम है। भाज्य या भाज्य का अंतर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। हमारे भाज्य संख्याएं जो कि कई टेबल्स में आती हैं, जैसे 4 से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में उसको कंपोजिट कहते हैं, 4 6 8 9 सो ऑन। तो इसमें वो पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि ऑड है, विषम है। अब देखिए ये भी क्या है, आपका इवन है, इवन है, इवन है, यहाँ पे आते ही आपका क्या आता है, ऑड आ जाता है। तो आपने फटाफट चूज कर लिया 9, तो 9 आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 9। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 5 8 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही आसानी से पहले 3 5 8 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, या लसा जिसको आप कहते हैं, इसको 360 आएगा। 360 निकालेंगे तो देखिए हमारे को पूर्ण वर्ग निकालना है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हमको, अगर हम 36 का करते हैं तो 6 into 6 बन जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे एक ही 0 होने की वजह से ये 10 आएगा, तो ये कंप्लीट पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक 10 की आवश्यकता और पड़ेगी। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3600 का होना जरूरी है। तो आपको खुद सोचना है, तो 2500 3600 900 1600, तो 3600 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, दो अंकों की संख्या का योग 12 है। तो सबसे पहले आप इसको 12 लिख लीजिए। वह अंकों को बदल देने वाली संख्या पहली संख्या से 36 अधिक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको है 2 अंकों की संख्या बनाना आना चाहिए। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10x plus y, तो 10x plus y, और इसको बदल देंगे तो 10y plus x हो जाए। ठीक है, अब वो कह रहा है उससे 36 अधिक है, बदल देने वाली संख्या पहली संख्या से, तो ये वाली 36 ज्यादा है, लेकिन अगर हमको इसको इक्वल करना है, बराबर करना है, तो 36 हमें यहाँ लिखना होगा। तो प्रश्न के अनुसार अंकों को बदल देने वाली संख्या, तो अंकों को बदल देने वाली संख्या ये हो गई और पहली संख्या हमारी ये होती है, तो उसमें हम 36 को जोड़ते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ हो जाएगा, 10 में से y को इधर भेज देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 36। अब हम इसको 9 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। पहली इक्वेशन क्या थी, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो हम इसको सीक्वेंस में लिख देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x इसको लिखेंगे, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 और y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 12।
तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 16, y इज इक्वल्स टू 16/2 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आती है 8। अब हम इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दें अगर x प्लस y तो हमारा 8 इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 आने पर 4 आ जाता है। तो हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, 2, 6, 1, 8, 4, 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नतम परिमेय रूप है, परिमेय रूप निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए परिमेय रूप निकालने के लिए बहुत ही आसान विधि है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसका फॉर्म दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? ए प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कर देंगे। तो देखिए x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारा हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और डिनोमिनेटर में नीचे क्या दिया हुआ हमें? x प्लस 2। तो इसको हम दो बार लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ रहा हमारा? x माइनस 2 और x प्लस 2। देखा आपने, ये हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया? x माइनस 2 और x प्लस 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में